पेशावर के इलाके तहकाल में जायदाद के तनाज़े पर 5 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। मज़ीद 6 अफराद को ज़ख्मी कर दिया गया है। पेशावर पुलिस के मुताबिक शादी से लौटने वाले अफराद की गाड़ियों पर तहकाल में घात लगाकर बैठे मुखालिफिन ने फायरिंग की। फायरिंग से जाम बहक होने वालों की उम्रें 20 से 50 साल के दरमियान है। SP वर्सक मुख्तार अहमद ने कहा कि फ़रीक़ैन के दरमियान जायदाद के तनाज़े पर पहले भी कत्ल हो चुके हैं। इसमें 2 फरीक़ैन थे। इसमें एक फरीक जो था वो इसी रूट के रास्ते से अपने घर या दूसरे जहाँ पे वो कल वो काम करते थे वहाँ पे जा रहे थे, किसी शादी की तकरीब से आ रहे थे। तो मुखालिफ फरीक जो था वो यहाँ पे मौजूद था, उनका आमना सामने हुआ जिसमें फायरिंग का तबादला वगैरह हुआ है। जो इनिशियल रिपोर्ट हमें मिली है उसके मुताबिक इनकी साबिका एक दूसरे के साथ जायदाद के तनाज़ात और साबिका कत्ल मकातले की दुश्मनी चली आ रही थी। CCPO पेशावर ने तहकाल में गाड़ी पर फायरिंग करने वाले हमलावरों का हदफ मकामी समाजी तंजीम का सरबराह बिलाल खलील शाह था, जो इस वक्त शदीद ज़ख्मी हालत में ज़ेर इलाज है। इसी बारे में बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक से। अबू बकर, अभी तक क्या पता लगा है? देखिए जी, फायरिंग का वाकया जो है ये तहकाल के करीब पेश आया था और इस फायरिंग के वाकये में जो है 5 अफराद जाबाक जबकि 6 जख्मी हुए थे। अभी जो लेटेस्ट अपडेट CCPO कासम अली शाह ने हमें बताई है तो उनके मुताबिक जो जाबाक और जख्मी अफराद है तो इनका ताल्लुक जो है वो एक ही फरीक से है। जबकि CCPO ने यह भी बताया कि जख्मी होने वालों में मकामी तंजीम अवामी इत्तेहाद के सरबराह जो है वो बिलाल खलील भी शामिल है और मुलजिमान का जो बुनियादी टारगेट था तो वो बिलाल खलील ही था। कासम अली शाह ने बताया कि जाबाक होने वाले अफराद का जो है ताल्लुक एक खानदान से नहीं है बल्कि ये एक ग्रुप है और इन पर ये फायरिंग हुई है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि फरीकैन का एक प्लाजे पर जो है तनाज़ा चला आ रहा था और सितंबर 2024 में भी इन्हीं फरीकैन के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था और उस वक्त भी फायरिंग से जो है एक शख्स जाँ बहक हुआ था। अब से कुछ देर कबल जो है ये फायरिंग का वाकया पेश आया है और तहकाल के करीब और फायरिंग में जो है 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस की जानब से जो है तहकीकात जारी है। अभी तक किसी भी किस्म की गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं लाई गई। पुलिस का यह बताना है कि न सिर्फ पेशावर बल्कि दीगर जो मुल्हिका अजला है तो वहाँ पर भी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ताहम अभी तक कोई कामयाबी जो है वो पुलिस हासिल नहीं कर सकी है और पुलिस का बताना है कि अहम शवाहिद जो वो इकट्ठा कर लिए हैं। जबकि जो हॉस्पिटल में जो जख्मी मुंतकिल किए गए हैं तो उनसे भी तफ्तीश का अमल जारी है। जबकि दूसरी जानब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी जो है इंतजार किया जा रहा है। ज़िला कुरम में कायम अमन की कोशिशों को धचका लगा है। तहसील बगन में डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेद महसूद की गाड़ी पर फायरिंग की गई जिससे डिप्टी कमिश्नर कुरम और उनके 5 सिक्योरिटी एहलकार ज़ख्मी हो गए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक DC जावेद महसूद को 3 गोलियां लगी हैं। DC कुरम और एक मुहाफिज को हेलीकॉप्टर के जरिए टल से पेशावर पहुंचा दिया गया है। DC कुरम पर फायरिंग के बाद आज पाराचनार रवाना होने वाले काफिले को टल ही में रोक लिया गया है। अल्लाह के फजल से उनकी हालत ख़तरे से बाहर है। पाड़ा चिनार की तरफ से आते हुए इन पर उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई। 5 शरपसंदों ने नामालूम शरपसंदों ने फायरिंग की जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हुए। बहरहाल इस वक्त उनको एवैक्यूएट किया गया है और इस वक्त उनकी हालत ख़तरे से बाहर है। मैं इस बात की बिल्कुल यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि हालात बिल्कुल कंट्रोल में हैं। इस मामूली वाक़े के बाद बाकी मामलात को जो है वो मैनेज कर लिया गया है और इस वक्त कानवाई जो है उसको सिर्फ वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। जो पाड़ा चिनार जाना था जैसे ही रास्ता क्लियर होता है और हमें गो अहेड की इजाज़त मिलती है तो इंशाल्लाह हम फिर यहाँ से फर्दर जाएंगे। ज़िला कुरम की तहसील बगल में डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी पर फायरिंग की तफसीलात सामने आ गई हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक सुबह 10:35 पर काफिला रवाना होने से पहले मुज़ाकराती टीम सड़क खुलवाने के लिए मुज़ाकरात कर रही थी। तकरीबन 40 से 50 मुसल्लह शरपसंदों ने डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद और सरकारी गाड़ी पर फायरिंग की। हमले में डिप्टी कमिश्नर, पुलिस के 3 और FC के 2 एहलकार ज़ख्मी हुए। सरकारी ज़राए ने कहा है कि अमन कमेटियों की गारंटी के बावजूद फायरिंग होना तशवीशनाक है। कमेटियों ने यकीन दहानी करवाई थी कि अमन ख़राब करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो इदारे पूरी कुव्वत से हरकत में आकर एक्शन लेंगे। खेल के मैदान से खबर क्रिकेट की। केप टाउन टेस्ट में रिकल्टन की शानदार डबल सेंचुरी की बदौलत जनूबी अफ्रीका ने रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया है। मैच के दूसरे दिन जनूबी अफ्रीका ने चाय के वक्फे तक 7 विकेट के नुकसान पर 566 रन बना लिए। पाकिस्तानी बॉलर्स दूसरे दिन भी बेबसी की तस्वीर ही बने रहे। मेज़बान बैट्समैन ने मार मार कर भुरकस निकाल दिया। जनूबी अफ्रीका की जानिब से एक डबल सेंचुरी और 2 सेंचुरीज बनाई गई। रिकल्टन 259 रन, टेम्पा बाउमा 106 रन और कायल वेरेनी 100 रन बनाकर आउट हुए हैं।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि PTI से कोई पस पर्दा या मतवाज़ी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। 12 दिनों में मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। अपने बयान में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि कमेटी हुकूमत या किसी और इदारे ने बानी PTI को बनी गाला भेजने की पेशकश नहीं की। हुकूमत ने PTI से सिविल नाफरमानी ख़त्म करने समेत कोई मुतालबा नहीं किया। PTI ने अपने मुतालबात तहरीरी शक्ल में ना दिए तो मुज़ाकरात में मुश्किल पेश आ सकती है। PTI अब तक तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने में तज़ब्ज़ुब का शिकार है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मज़ीद कहा कि सियासी कैदी होने का ताल्लुक फ़र्द की शनाख्त से नहीं, जुर्म की नौयत पर है। किसी सियासतदान को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना नहीं है। PTI ने 45 लापता अफराद का जिक्र किया, लेकिन ना कोई फहरिस्त दी, ना नाम पते बताए। सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए काम करने वाली आलमी तंजीम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने साल 2024 को सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन सालों में से एक करार दिया है, जिसमें हलाकतों के साथ जेल में नज़रबंद सहाफ़ियों की तादाद में इजाफा देखा गया है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में 14 खातून सहाफ़ियों समेत 122 जर्नलिस्ट और मीडिया वर्कर्स अपनी जान से गए, जबकि 516 को जेलों में डाला गया। 2023 में कत्ल हुए सहाफ़ियों की तादाद 129, जबकि जेलों में मौजूद सहाफ़ियों की तादाद 427 थी। IFJ ने मशरिक़ वस्ता को सहाफ़ियों के लिए सबसे खतरनाक इलाका करार दिया, जहां 77 सहाफ़ी जाँ बहक हुए, जिनमें गज़ा में 64 फ़लस्तीनी सहाफ़ी इस्राएली बर्बरियत का निशाना बने, लबनान में 6, जबकि शाम में 1 मीडिया वर्कर जाँ बहक हुआ। ये तादाद 2024 में कुल सहाफ़ियों की हलाकत का 58% बनती है। IFJ ने मज़ीद बताया कि गज़ा में 7 अक्टूबर 2023 से 3 जनवरी 2025 तक 148 सहाफ़ी अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हुए जाँ बहक हो चुके हैं। दीगर इलाकों की बात की जाए तो एशिया पैसिफिक में 22 सहाफ़ी मारे गए, जिनमें पाकिस्तान में 7, बांग्लादेश में 5, भारत में 3, म्यांमार में भी 3 सहाफ़ी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए जाँ बहक हुए। अफ्रीका में 10, लातीनी अमेरिका में 9, यूरोप में 4 सहाफ़ी यूक्रेन जंग के दौरान निशाना बने। IFJ ने रिपोर्ट में जेलों में नजरबंद सहाफ़ियों के हवाले से चीन, म्यांमार और इसराइल पर तनकीद की और बताया कि चीन में 127, इसराइल में 59, जबकि म्यांमार में 44 सहाफ़ी जेलों में मौजूद हैं। चीन के मरकज़ बराए बीमारी कंट्रोल ने कहा है कि इस मौसम सरमा में सांस की बीमारियों का फैलाव गुज़श्ता साल के मुकाबले में कम शदीद है, लेकिन इन्फेक्शंस के कई अक़साम बाहर तक जारी रह सकते हैं। चीनी हुकाम के मुताबिक फ्लू, राइनो वायरस और दीगर वायरस माइकोप्लाज्मा नमूनिया अस्पताल के ज़्यादातर मरीजों में पाए गए हैं। छोटे बच्चों में सांस की बीमारियों की शरह में इजाफा हो रहा है, जबकि 5 से 14 साल के बच्चों में माइकोप्लाज्मा नमूनिया के केसेस कम हो रहे हैं। कोरोना वायरस का फैलाव इस वक्त कम सतह पर है, लेकिन नवंबर से शुरू होने वाले वायरस इन्फेक्शन के केसेस अपनी इंतहा पर हैं और मज़ीद 2 माह तक बुलंद रहने का इम्कान है। कौमी इदारा सेहत ने कहा कि चीन में फैलने वाला ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस 2 दहाइयों से पाकिस्तान में मौजूद है। HMPV की पहली दफ़ा तशख़ीस पाकिस्तान में 2001 में हुई थी। NIH हुकाम के मुताबिक 2015 में ह्यूमन मेटावायरस के पेम्स अस्पताल में 21 केस सामने आए थे। आलमी इदारा सेहत ने फ़िलहाल HMPV के हवाले से कोई एडवाइजरी जारी नहीं की। चीन में HMPV की सूरत हाल पर NCOC का इजलास मंगल को होगा। NIH हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त मौसमी इन्फ्लुएंज़ा A और B के ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। आगा खान यूनिवर्सिटी कराची के माहिरीन के मुताबिक इस वायरस के केसेस अक्सर औकात सामने आते रहते हैं। MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि कोटा सिस्टम के बाद तालीमी बोर्ड्स के जरिए कराची के तलबा पर आला तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। कोटा सिस्टम के बाद अब कराची के तालीमी बोर्ड्स के ज़रिए से उनके ऊपर आला तालीम के हुसूल के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। मेरे अंदरून सिंध के तालीमी बोर्ड्स मीरपुर खास, सक्खर, लाड़काना, नवाबशाह, वहाँ के तालीमी बोर्ड्स के नताइज की शरह और परसेंटेज को ज़बरदस्ती और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। रिज़ल्ट क्या है? 80%। हमारा प्री मेडिकल 33% और प्री इंजीनियरिंग 29%, यानी 71% बच्चे प्री इंजीनियरिंग में फेल और 67% बच्चे प्री मेडिकल में फेल। लाड़काना बोर्ड कंप्यूटर साइंस 74% रिजल्ट पास, प्री मेडिकल 76, प्री इंजीनियरिंग 76, कॉमर्स 82, ह्यूमैनिटीज़ 80, यानी वहाँ 80% पास और यहाँ 70%, 65% फेल सारे कैटेगरी में। ये कैसे हो सकता है?